नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक गुरुजनों की लाइन है कि क्यों करते हैं फिक्र, फिक्र से होता है क्या? क्यों करते हैं फिक्र, फिक्र से होता है क्या? तू कर ले भरोसा खुद पर, फिर देख होता है क्या। इसी मोटिवेशन लाइन से आज हम लोग एक न्यू ट्रिक के साथ नए टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए, इस टॉपिक में आप लोगों को मालूम होगा कि टॉपिक किसका है। ये हमारा त्रिकोणमिति का टॉपिक है, मालूम है ना सबको। त्रिकोणमिति का टॉपिक है। इसमें से कम मिनिमम कहा जाए 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं हम, मिनिमम 5 क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आपका रहेगा। आज समझ रहे हैं कि एग्जाम आज से कितने दिन रहेगा? मात्र 2 महीने। 2 महीना? अरे जनवरी को मत गिनिए आप लोग, ठीक ना। अब फरवरी में है ही, तो सब मिला जुला कर 2 महीना है हमारा। तो इस ट्रिक के साथ हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति का सूत्र हो जाता है 5 नंबर का होता है। इसको हम कैसे याद करते हैं? रटा मारते हैं ना आप लोग। आइए 2 मिनट इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए 2 मिनट। 2 मिनट में आपको सब समझ में आएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए कि सभी आपके भाई बहन जो है सबके पास पहुंच जाए, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक ना। एक भाई के नाते सपोर्ट कीजिए। और देखिए इस ट्रिक क्या है इसका। तो ट्रिक है हमारे थीटा है। थीटा कितने हैं? 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। थीटा साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा कोट सेक कोसेक, ये सब थीटा है, ठीक। अब इसको हम लोग थीटा पर 0 थीटा है, यहां पर रख दीजिए क्या, एक अंदर रूट 1/0। ट्रिक है ये, मतलब कोई रूल नहीं है, ट्रिक है हमारा, ठीक। इसको रख दीजिए 2 बट्टा, रुकिए, यहां पर रख दीजिए आप क्या, तो 0/4, 1/4, अंदर रूट 2/4, अंदर रूट 3/4, अंदर रूट 4/4। अभी क्या है हमारा ट्रिक है, ठीक ना। और ट्रिक कहां पर रखे हैं? तो 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर ट्रिक रखे हैं, ठीक। अब इस ट्रिक का मतलब है कि जो 0/4 है ये तो भाग देंगे हम, तो क्या आएगा? 0। अंदर 0 आएगा तो अंदर रूट 0 का मान कितना होता है? तो सबको मालूम होगा कि अंदर रूट 0 का मान 0 होता है, ठीक। अब क्या है? अंदर रूट 1/4। अब अंदर रूट 1/4 है तो रूट का अंदर रूट 1 का वर्ग कितना होता है? भाग देंगे फिर भी इतना ही आएगा, ठीक। तो इसका जो होगा अंदर रूट 1/4, इसका वर्गमूल निकलेगा तो हमको निकलेगा रूट 1 का वर्गमूल 1 होगा और रूट 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी 1/2। रूट रूट 2/4 है, यहाँ पर कट जाएगा, क्या बचेगा? तो अंदर रूट 1/2 बचेगा, तो 1 लिख देंगे। 1 का क्योंकि वर्गमूल जो होगा 1 होगा, अंदर रूट का वर्गमूल कितना होगा? तो रूट 2 होगा, ठीक, रूट 2 होगा। अब क्या है कि रूट 3/4, रूट 3/4 भाग तो कटेगा नहीं, करेंगे तो भाग तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो इसको क्या करेंगे? तो रूट 3 का वर्गमूल कितना होगा? तो रूट 3 ही होगा। और क्या है? 4, तो रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, मालूम है ना। रूट 3 का वर्गमूल रूट ही में रहेगा तो रूट 3 लिख दिए हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2 होता है, 2 लिख दिए हैं। अब ये कट जाएगा, रूट 4/√4 ये कटेगा, बचे कितना? रूट 1। रूट 1 बचा तो रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है? तो 1 ही होता है, ठीक। अब क्या करेंगे कि अब इसको समझिए कि जो अंत में है उसको पहले लिखेंगे, किस में? कोस थीटा में। यानी इसका विपरीत जो होता है, अब विपरीत ऊपर नीचे वाला विपरीत नहीं, ये मतलब उल्टा है। जो बाएं हैं और जो दाएं हैं इसको हम उल्टा करेंगे। हमारे दाएं क्या है? 1। अब इधर से हम खींचेंगे इधर, तो 1 हो गया। रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और क्या होगा? 0। ये हमारा ट्रिक है। साइन थीटा निकाले
इसका। अब एक ही निकाले, साइन थीटा का मान निकाले, इसी पर ये जो 6 है इस सब का मान निकल जाएगा। तो देखिए साइन का हम निकाल दिए, इस ट्रिक पर साइन का निकाले, साइन से हमको किसको निकल गया, कोस से, कोस से निकल गया। ये इसलिए निकाल रहे हैं कि आपके जो एग्जाम में आएगा ना, तो आप इसको याद मत नहीं करेंगे, थोड़ा ट्रिक ये समझ रहेंगे तो आप एग्जाम में जाकर निकाल सकते हैं, एक पेज पर निकालेंगे, कम से कम बोले ना कि मिनिमम जो होता है 5 क्वेश्चन, और मैक्सिमम को नहीं बता सकते हैं, मैक्सिमम कितना आएगा वो तो आपके एग्जाम जो लेता है एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा कितना देता है वो क्वेश्चन। ठीक, तो सब्जेक्टिव के लिए भी है, क्योंकि सब्जेक्टिव में सॉल्व करने के लिए आता है, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो मान पूछ देगा, इसके लिए भी है, किसी का मान निकालेंगे पूछ देगा, उसके लिए भी है ना, सब्जेक्टिव दोनों के लिए है। तब हमारा कोस का भी निकल गया, कोस का उल्टा। अब टेन का क्या होता है, तो टेन का सूत्र होता है क्या, साइन थीटा लंब बटा कोण, कोस थीटा आधार बटा कोण, टेन थीटा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार होता है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी लंब बटा आधार ये न होता है, लंब बटा आधार हुआ तो लंब क्या है, साइन का, आधार किसका हुआ, कोस का। तो अब इसको भाग करेंगे हम, भाग यानी 0/1, इसमें भाग करेंगे तो हमको मान कितना आएगा, तो 0 आएगा, 0 आया तो tan का मान 0, 1/√2, 1/2। अब इसको भाग करेंगे किससे, बड़ा वाला चिन्ह √3/2 भाग करेंगे तो 1/2 गुने 2/√3 यानी तिरछा। अब देखिए कितना बचा, 1/√3, तो इसका मान हो गया 1/√3। समझ रहे हैं। अब देखिए ये दोनों सेम है, अगर भाग देना है तो भाग दे देना आप लोग, ठीक, दोनों सेम है तो कट जाएगा, बचेगा कितना 1। अब √3/2 भागा 1/√2, √3/2 गुने 2/1, ये कट गया, बचा कितना √3/1, 1 बटा में नहीं लिखते हैं हम लोग, कितना आ गया √3 आ गया। अब भाग देंगे कितना में, 1/0, 1/0 से भाग करेंगे तो हमको ये मान निकलेगा, इसको अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित। यानी 0 से अगर किसी भी नंबर का हम लोग भाग करेंगे तो उसका वैल्यू जो आएगा, ठीक, मतलब अपरिभाषित आएगा। अगर कोई से किसी अंक से 0 में भाग करते हैं, किसी अंक से, तो उसका मान 0 ही आएगा। अगर 0 से भाग करते हैं तो उसका मान अपरिभाषित आएगा। देखिए 1/0 यानी भाग करे 0 से तो इसका मान अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब कोट का मान ठीक लिख दिए, उसी तरह जिस तरह हम साइन का लिया कोस का लिख दिए साइन से, तो इसका मान इधर आ जाएगा अपरिभाषित। फिर एक क्या होगा, √3, 1/√3 0। अब क्या करेंगे कि सेक का मान है, सेक, अब सेक किसका होता है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का ना। कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और सेक का होता है कर्ण बटा आधार, हुआ ना, कर्ण बटा आधार। इसका मतलब देखिए आधार जो है पलट रहा है, यानी आधार जो है नीचे आ रहा है, किस में, ये तो कोस का है, ये हो जाएगा सेक का। तो सेक में बदल रहे तो इसको भी बदल दीजिए, 1 है, अब इसको भाग कीजिए, यानी विपरीतार्थक, एक दूसरे को उल्टा कर दीजिए, विपरीतार्थक अगर ऊपर है उसको नीचे कीजिए और नीचे है उसको ऊपर कीजिए। तो यहाँ पर 1 है और 1 में 1 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 1 ही आएगा, ठीक। अब क्या है, उसका √3/2, √3/2, इसको पलटेंगे तो 2/√3 यानी 2/√3। फिर सेक का मान, इसको पलटेंगे कोस का तो ऊपर चला जाएगा √2, √2, और √2 जाएगा तो बटा में कितना आएगा 1, तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी सीधा लिखेंगे क्या, √2। फिर इसको पलटेंगे तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 2, बटा में 1 आएगा तो 1 नहीं लिखते हम लोग। इसका मान करेंगे यानी 0 है और कितना से भाग करेंगे, 1 से भाग करेंगे, भाग करेंगे तो अभी हम बताए कि किसी भी अंक होगा, अगर अंक ऊपर रहेगा 0 नीचे रहेगा तो उसका मान अपरिभाषित रहेगा। अगर हमारा देखा जाए कि अंक जो है, अंक क्या है,
नीचे हैं और 0 ऊपर, तो उसका मान अपरिभाषित होगा। लेकिन यहाँ पर हम अभी बताया कि विपरीतार्थक लिए हैं, विपरीतार्थक का उल्टा यानी 0/1 हुआ है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 होती है, इसका मान क्या निकला? अपरिभाषित। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ठीक समझ में आया? यानी 0 अगर ऊपर आएगा तो इसको पलटे हैं ना, यहाँ पर है कि 0/1, तो सेक के लिए पलटे हैं तो 1/0 हो गया है, तो इसका मान अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित लिख दिए। अब उसी का इधर कर दीजिए अपरिभाषित, जिस तरह हम कोट का बदले और कोस का बदले, तो अपरिभाषित यहाँ पर मान निकल गया, कोसे का अपरिभाषित। 2 अंदर रूट 2, 2/√3 और क्या है 1। समझ में आ गया? कितना आसान है ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। कहां पर? यहाँ पर। इसको याद करने में थोड़ा सा, याद क्या करना है, देखिए 5 थीटा बन रहा है, 5 लिख दीजिए, 0/1, 1/4, ये सबसे छोटा है हमारा, इसको 0 मान लीजिए। 0 हमारा अंगूठा है, 0 हो जाएगा। 1 30, 45 2 और 60 3 और 90, 90 क्या हो जाएगा? तो 4। तो इसको याद कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सबके पास ये क्या करे, हमारे वीडियो पहुंचे। आपके भाई बहन जो भी दोस्त मित्र हैं, सब कोई इस वीडियो से आनंद उठाए, पढ़े और ट्रिक को समझे, ताकि हर एग्जाम में ये पूछता है, चाहे आप सेंटअप के एग्जाम ले लीजिए, चाहे फाइनल एग्जाम कीजिए, तो ये पूछता ही है ना। तो इसका टाइम भी तो नहीं है आपके पास, टाइम बहुत कम है, टाइम का महत्व दीजिए और खूब लगन से पढ़िए। नमस्ते।